ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा विन प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो चांसेस ज़्यादा है कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे कंपैरिजन टू ऑप्शन बाइंग। पर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजीज किसी को पता नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मुझे स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि धन के ऑप्शंस ट्रेडर ऐप में आपको प्री बिल स्ट्रेटेजीज मिलती है बहुत सारी। उसमें से जो भी आपके लिए वर्क करेगी या जो भी आपको अच्छी लगती है उसे आप चूज कर सकते हो। तो कैसे आप कोई भी प्री बिल स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लॉग इन कर लिया है मैंने धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप में। इसके बाद आपको राइट साइड में ये जो बटन है जिसका प्री बिल स्ट्रेटेजीज नाम है उस पर हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से अगर स्ट्रेटेजी है तो वो भी आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं भी है तो कैसे प्री बिल स्ट्रेटेजीज हम यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि स्ट्रेटेजी आपके पास अगर है तो उसे हम कैसे इधर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स डिसाइड करना है कि कौन से इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो। यहाँ से आप वो इंडेक्स पहले चूज कर लीजिए। जैसे कि मान लो मैं अगर निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना है, अब जो भी आपके लेग्स होंगे या ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पर सेट करने हैं। जैसे अगर मैं एक स्ट्रैंगल बनाना चाहता हूँ, स्ट्रैंगल क्या होता है वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो चिंता मत कीजिए। स्ट्रैंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि निफ्टी अभी 24,400 के आसपास जैसे या 350 के आसपास जैसे चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 50 पॉइंट्स ऊपर और 50 पॉइंट्स नीचे, 50 पॉइंट्स ऊपर का हम कॉल बेचेंगे और 50 पॉइंट्स नीचे का हम पुट बेचेंगे। तो इसे हम एक स्ट्रैंगल बनाना कहते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको कोई भी सेल साइड का लेग लगाना है तो ये जो बी दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाता है। 24,350 यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। मैं इसे प्लस पर करके जो है वो पॉइंट्स को बढ़ा भी सकता हूँ 50 पॉइंट से, और एक्सपायरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। CP आपको अगर चेंज करना है तो ये बटन की मदद से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने कॉल सेल किया है और इधर मुझे पुट सेल करना है, तो मैं C के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये PE में कन्वर्ट हो जाता है। और स्ट्राइक प्राइस को नीचे लेकर जाने के लिए मैं माइनस पर 2 बार क्लिक करूँगा, 3 बार क्लिक करूँगा एक्चुअली। तो 24,300 का पुट मैं बेचने वाला हूँ और 24,400 का कॉल मुझे बेचना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी है। इसके साथ साथ अगर आपको लिमिट और मार्केट ऑर्डर अगर लगानी है तो टिक अगर आप यहाँ पर कर लेते हो तो ये मार्केट ऑर्डर पे सेट हो जाता है। तो जैसे ही आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे, जो भी प्राइस पर मार्केट में आपको ऑर्डर मिल जाएगी उस प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो इसे अनटिक कर दीजिए और यहाँ पर आपकी जो भी लिमिट प्राइस है वो एंटर आप कर सकते हो। तो मैं दोनों ही चीज़ को हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों लेग्स मैंने लगा लिए हैं। मल्टीपल लेग्स भी आप लगा सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में मल्टीपल लेग्स हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। आपको सिंपली ये जो टैप टू ऐड बटन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और ऐड लेग भी आपको मिलता है। तो जितने चाहे आप लेग्स लगा सकते हो। और डिलीट अगर आप करना चाहते हो तो ये डिलीट का बटन भी आपको मिल जाता है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे ही आपकी स्ट्रेटेजी रेडी हो जाती है आप यहाँ से लॉट्स भी सेट कर सकते हो। ऑर्डर टाइप इंट्राडे है या डिलीवरी, आपको तो ये पता ही होगा। अगर नहीं पता तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। डिलीवरी में आप जो ये स्ट्रेटेजी हो वो एक्सपायरी तक होल्ड कर पाओगे। जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाते कॉन्ट्रैक्ट्स तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। इंट्राडे अगर आप चूज़ करते हो तो एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी अगर आप खुद से नहीं करोगे तो भी। नीचे आपको पे ऑफ ग्राफ या सिमुलेशन हम बोल सकते हैं देखने के लिए मिलता है। तो इस स्ट्रेटेजी में जो है वो लॉस यहाँ पर बता रहा है कि अनलिमिटेड है। अब ऐसा क्यों, मैं इसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो उसमें हमेशा ऐसा बोला जाता है कि लॉस जो है आपका अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जितने में आपने बाय किया है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब मान लो मैंने अगर कोई 100 रुपये में एक ऑप्शन बाय किया तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने रुपए का लॉस होगा, 100 रुपये का लॉस होगा। पर अगर मैं 100 रुपये पर कोई ऑप्शन सेल करता हूँ तो मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा, क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है और ये ऑप्शन की प्राइस जो है वो भी कितनी भी ऊपर जा सकती है। तो अगर मैं 100 रुपये पे ऑप्शन सेल करूंगा और इस ऑप्शन की प्राइस अगर 1,500 या 2,000 चले जाती है तो मुझे आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस जो है वो अनलिमिटेड होता है।
और आप प्रॉफिट देख सकते हो कि मैक्स प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है इस स्ट्रेटेजी में। रिस्क रिवॉर्ड आपको शो नहीं करेगा क्योंकि मैक्स लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड है। मैक्स लॉस भी डिफाइंड होता तो आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर जरूर शो होता। ब्रेक इवन कब आपका होने वाला है तो दोनों पॉइंट आपको दिए जाते हैं। फाइनल मार्जिन आपको कितना लगने वाला है, हेज बेनिफिट कितना है, ओवरऑल मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो फाइनल मार्जिन जो होता है यानी कि इतने पैसे जो है आपको देने पड़ेंगे आपको अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करवानी है तो। अगर आपको इसका पे ऑफ ग्राफ देखना है तो यहाँ पर आके आप वो पे ऑफ ग्राफ भी देख सकते हो कि कैसे ये स्ट्रेटेजी जो है वो काम करने वाली है। अब चलिए मैं आपको प्री बिल्ट वाले सेक्शन में लेकर चलता हूँ। तो प्री बिल्ट वाले सेक्शन में हम आ गए हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर आप एक बुलिश स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको अगर एक बियरिश स्ट्रेटेजी चाहिए। नॉन डायरेक्शन में क्या होता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है, और एनी डायरेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट कौन से भी डायरेक्शन में ट्रेड करो, मैं उस हिसाब से मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाना चाहता हूँ। तो मैं अगर नॉन डायरेक्शन में जाऊँ तो आपको ये जो शॉर्ट ट्रायंगल है वो देखने के लिए मिलता है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो 24,400 और 300 जो है वो यहाँ पर आ गया है। तो हमने ये जो स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको पहले मैन्युअली करके दिखाई उसे ही हम शॉर्ट ट्रायंगल कहते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया है। 24,400 का कॉल बेचा गया है और 24,300 का एक पुट बेचा गया है। तो अगर मैं इधर मोर पर अगर क्लिक करता हूँ तो आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक डायरेक्टली आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसकी बास्केट बनाने के लिए इसे बास्केट में भी आप ऐड कर सकते हो, और बिल्डर में जाके अगर आपको कुछ चेंजेस अगर इस स्ट्रेटेजी में करने हैं तो वो भी आपको करने का यहाँ पर सेम फिर ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी नहीं है तो आप सिंपली फिर से प्री बिल्ट में जाइए, नॉन डायरेक्शन में जाइए। तो आपको बहुत सारी अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस की भी जो स्ट्रेटेजी है वो देखने के लिए मिलती है। जैसे आप स्ट्रैंगल नहीं बनाना चाहते, आप स्ट्रैडल बनाना चाहते हैं तो स्ट्रैडल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट जहाँ पर है जैसे कि निफ्टी 50 आप देख पा रहे हो 340 के आसपास है। तो एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस होता है ना वहाँ पर कॉल और पुट दोनों ही सेल किए जाते हैं, तो उसे ही हम स्ट्रैडल बनाना कहते हैं। तो इसमें प्रॉफिट आप देख सकते हो कि मैक्सिमम इधर दिया हुआ होता है। मोर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो लॉस यहाँ पर भी अनलिमिटेड है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की ये पोजीशन है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई भी शॉर्ट साइड पोजीशन लेते हो यानी कि ऑप्शन सेलिंग की अगर आप पोजीशन ले रहे हो तो उस केस में आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और आपका अकाउंट जो है वो वॉश आउट भी हो सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रायंगल मैंने जो आपको पहले बताया, तो हम फिर से प्री बिल्ट वाले सेक्शन में आते हैं और नॉन डायरेक्शन में मैं आ जाता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है इस पर आ जाना है, और ये जो ट्रायंगल होगा ना, मान लीजिए कोई भी ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी जो होती है, वीकली एक्सपायरी अभी भी निफ्टी की शुरू है, तो निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। आपको क्या करना है, ट्यूसडे को 325 के बाद आपको ये जो शॉर्ट ट्रायंगल है वो बनाना है। कैसे बनाएंगे, जो भी निफ्टी 50 का एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा उसके 50 पॉइंट्स ऊपर जाकर आपको कॉल बेचना है और 50 पॉइंट्स नीचे आकर पुट बेचना है। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाइए। जो भी सबसे पहला ऑप्शन होगा ना वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का ही होगा, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना ये आपको दूर दूर के यहाँ पर ट्रायंगल बने हुए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, एट द मनी पर आके ट्रायंगल बनाना है। 325 या उसके बाद आपको ये पोजीशन लेनी है, ये आपको याद में रखना है। आप चाहो तो 329 को भी ले सकते हो, पर मार्केट बंद होने से पहले पहले ले लेना, 325 से लेकर तो 329 के बीच में। अब आपको क्या करना है, इसका टारगेट स्टॉप लॉस मैं आपको सब बताता हूँ। टारगेट आपको कुछ भी नहीं रखना और स्टॉप लॉस भी आपको कितना रखना है, 150% ऑफ द प्रीमियम। जैसे अगर हम बिल्डर वाले सेक्शन में जाए तो आप देख सकते हो निफ्टी 24,400 का जो कॉल जो है ना वो कहाँ पर चल रहा है। तो आपको एक बार इधर मार्केट पर टिक करना है और जैसे आप निकलोगे आपको करंट मार्केट प्राइस जो है वो इसकी मिल जाएगी। तो ये लगभग 119 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से 150% ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। समझ में आ गया, कॉल में भी और पुट में भी, दोनों में भी आपको वही करना है। तो जब ये दोनों प्रीमियम जो है वो 150% के ऊपर अगर चले जाते हैं तो ही आपको स्टॉप लॉस लेना है। और आपको इसे एग्जिट कब करना है, वेडनेसडे के दिन 325 से 329 के बीच में। तो इस टाइम आपको इसे एग्जिट करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 150% का स्टॉप लॉस हम ले रहे हैं ये तब होता है जब कोई अनरियलिस्टिक मूव मार्केट में 2 से 3% का आ जाता है तब, और इंडिया विक्स भी तब बढ़ जाता है तगड़े तरीके से।
तो ये तब ही ये मूव जो है, ये आपका जो स्टॉप लॉस जो है तो वो तभी हिट होने वाला है। नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में बहुत रेयरली ये स्टॉप लॉस हिट होता है। तो मान लीजिए साल में अगर आप 52 वीक्स होते हैं तो 52 बार अगर आप ट्रेड लेते हो तो मुश्किल से मुश्किल है कि 3 से 4 बार आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो। क्योंकि मैं अगर इसमें ट्रेड करता हूँ तो मुझे अभी एक्सपीरियंस आ गया है, मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है नहीं है, तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। पर आप क्या कीजिए, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो आप पहले इसे 1 से 2 महीने खुद स्ट्रेटेजाइज करके देखिए, बैक टेस्ट करके देखिए काम कर रही है या नहीं आपके लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपके लिए करे ही करे। तो उस केस में आप प्री बिल्ट वाले स्ट्रेटेजीज में जाके ये बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको मिल जाएगी, बुलिश साइड, बियरिश साइड, नॉन डायरेक्शन साइड। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही है आप चूज़ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दी है तो आप ब्लाइंडली उसे फॉलो कर रहे हो, ऐसा कभी भी मत करना। जब तक आपको वो स्ट्रेटेजी खुद समझ में नहीं आ जाती, जब तक आप उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं कर लेते और फिर आपको भरोसा नहीं होता कि ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं, तभी आप उसमें ट्रेड लीजिए। तो आशा करता हूँ आपको स्ट्रेटेजी बनाते कैसे है और प्री बिल्ड स्ट्रेटेजीज को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करके जाना। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।